अच्छा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनेट दैट यूज्ड टू बी, और अब तो पता नहीं बिल्कुल ही 50% ऑफ दैट रह गया है और इंटरनेट से जान निकाल ली गई है बेसिकली। और एक्स का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी शख्सियात तक महदूद रह गया है। सोशल मीडिया एप्स भी अब किस्मत से चल गई तो चल गई, मतलब एक दूसरे से पूछते ही रहते हैं तुम्हारा चल रहा है, क्योंकि पता नहीं होता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। as simple as WhatsApp। हाँ, व्हाट्सएप जैसी एसेंशियल चीज़ भी है, वो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि लोग उसको यूज़ करें। मैसेजेस तो आप भेज सकते हैं, लेकिन VNs, वॉइस नोट्स, मीडिया डाउनलोड करना, अपलोड करना, इसके बावजूद हुकूमत अब भी मुतमईन नहीं है। सोशल मीडिया को बज़ाहिर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत मजीद सख्त कवानीन ला रही है। फेक न्यूज़ देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मजहबी या गिरोही नफरत अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। मुल्क की सलामती इत्तेहाद हर पाकिस्तानी को अजीज़ है, मगर खदशा ये है कि ऐसे कवानीन की आड़ में कहीं शहरियों को आइन में दी गई बुनियादी आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब ना की जाएं। फेक न्यूज़ हमारा एक मसला है, मतलब हर वाक़या जो होता है हमें ये एहसास दिलाता है कि किस तरह ढिठाई के साथ हमारे सामने बैठे हुए लोग, जो कि एट टाइम्स जिनको एक मेजर मीडिया प्लेटफॉर्म भी मैसर है, वो AI जनरेटेड वीडियोस तस्वीरें लगाते हैं। फेक न्यूज़ का एक बाजार गर्म है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे यहाँ इन कवानीन का गलत इस्तेमाल भी एक रिवायत रही है और इतनी बार ये तो अब स्टीम जो है हम बनती हुई देख रहे हैं। इनको कर्व और कंट्रोल करने के लिए पिछले कुछ सालों से फेक न्यूज़ के कुछ लीडरान हैं एक्चुअली, जो कि तवातर के साथ फेक न्यूज़ दे रहे थे, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन हीरो बन के बाहर आते हैं। फिर वो हीरो बन के बाहर आते हैं। तो लिहाजा ये भी एक अजीब बात लगती है ना कि जब आपके पास एक टाइम था व्हेन यू कुड हैव सेट एन एग्जांपल, You did not do that, और अब आप चाहते हैं कि पूरा मुल्क जो है that should pay for it. You know, ये एक अब डिजिटल लिटरेसी पे भी काम हो रहा है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह आज के दौर में आइडेंटिफाई करें, डिफरेंशिएट करें कि खबर सच हो सकती है, ये तस्वीर सच हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आम आदमी को नहीं मालूम होता। मतलब दे आर पीपल हु हैव शेयर्ड इस्लामाबाद की ऐसी AI जनरेटेड तस्वीरें कि कोई भी देख के दहल जाए, लेकिन नहीं बस। और जब आपका दिल हिल जाए ना कि कोई फोटो देख के, तो आप ऑलरेडी उसको क्वेश्चन करें। मतलब ये अब हमारा एक बन जाना चाहिए। निगत दाद हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। हम अब ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हमारी शख्सी आज़ादियाँ, हमारी आइनी आज़ादियाँ, हमारी इजहार राय की आज़ादी सल्ब ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, इसका एक बाजार गर्म है। बिल्कुल अब्दुल्ला, बाजार तो फेक न्यूज़ का बहुत गर्म है, और फेक न्यूज़ नहीं, मैं तो कहूँगी डिस इन्फॉर्मेशन है ना, जो जानते बूझते हुए गलत नीयत के साथ खबर आप फैलाएं और आपका मकसद ही लोगों के जहनों को ख़राब करना हो और उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी नैरेटिव पे लगाना हो और उनको ये यकीन दहानी करानी हो कि जो हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उस पर फिर लोगों के जज्बात को उभारना, और फिर उसके नतीजे में जो चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान और जज्बात जो है लोग किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो गर्म है, बड़े अरसे से ये बाजार गर्म है फेक न्यूज़ का। लेकिन अब्दुल्ला, मसला पता क्या है? मसला ये है कि जब तक हम बार बार इस पे बात करते हैं कि जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप ऊपर से चीज़ों को इधर से इसको गिरफ्तार कर लिया, उधर से उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ऑफकोर्स वो हीरो बन के ही बाहर आएंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर कोई चीज़ सेट ही नहीं की हुई है। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कानून ऑलरेडी बहुत टाइट है, बल्कि उस कानून को प्रॉपर तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है, जजेस को बताने की ज़रूरत है उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे डेवलप करें। लेकिन अभी जो दोबारा से अब कानून में अमेंडमेंट करेंगे, उसको मजीद टाइटन करेंगे, उस पर मुझे सिर्फ खदशा ये इस बात का है कि जितनी भी आप मुख्तलिफ अवामिल कर रहे हैं, VPN की ब्लॉकिंग, इंटरनेट का स्लो डाउन कर देना, अब इस कानून को मजीद सख्त कर देना, इस तमाम प्रोसेस में आपको कहीं पे भी इनकी एहतसाब का अमल नजर नहीं आता। देखिए, इसमें बहुत से और लोग भी पिसेंगे, और हमने पहले भी पीका में कहा है कि और लोग पिसने आए हैं जो एक्चुअल अपना काम करते हैं, या सहाफत का करते हैं, या वो एक्टिविस्ट हैं, ये सही बात पे अपनी आवाज उठाते हैं। आवाज मयसर होगा कि अगर किसी की बात नहीं पसंद आ रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरी चीज ये VPN वाली पे बात हम कर लेते हैं। पहले तो 1000
चीज़ें हो रही थी, किसी का फायरवॉल, किसी की मैनेजमेंट सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे हैं, पूरा साल उस सारी चीज़ में निकल गया। अब कह रहे हैं जी VPN रजिस्टर कराएं। अब लोग जब कराने पहुंचते हैं, जो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं चलो हम करा ही देते हैं, एटलीस्ट काम यूज़ तो हो, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। मतलब VPN भी कॉरपोरेशंस को करते हैं प्रेफर देन इंडिविजुअल्स। आपको एक IP एड्रेस वगैरह देना होता है, उसके बाद फिर आप ट्रैक हो सकते हैं। व्हाई वुड वी वांट द गवर्नमेंट और एनीबडी टू बी एबल टू ट्रैक अस? और फिर आपको पता है डेटा लीकेज कितना होता है, हमारे मुल्क में वो सिस्टम्स भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जो इंडिविजुअल्स के हवाले से तो है, वो तो VPN के रजिस्ट्रेशन मैंने तो आज तक किसी मुल्क में नहीं सुना कि इंडिविजुअल्स को आप करिए, आप VPN की रजिस्ट्रेशन कराएं रेगुलेटरी बॉडी को। मतलब ये हमेशा एंटिटीज कराती हैं, IT सेंटर्स, बैंक्स वगैरह ये सारे, और उसमें इंडिविजुअल्स की जो आप अगर अपने VPN ही जाकर रजिस्टर कराना तो फिर तो आप पूरे एक सर्वेलेंस का स्ट्रक्चर अपने लिए खुद खोलने जा रहे हैं। अगर मैं जाऊँ, एंड इट्स नॉट कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ भाई, मेरा तो राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट है मेरे आइन के अंदर, राइट। सो आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मेरी जो भी एक्टिविटी है ऑनलाइन मैं आपको उसकी चाबी दे दूं और आपकी जब मर्जी आप उठ के देख लें कि अच्छा कौन सी एक्टिविटी जो है वो हो रही है। आप पहले तो ये देखें कि कौन लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, कहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। जहां पे हो रही है वहां पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा। मैं ये भी आपको बता दूं, जिन इलाकों में वाकयात दहशतगर्दी के बहुत से हो रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, वहां पे तो इंटरनेट ही प्रॉपर दस्तयाब नहीं है। तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या किसी ने एक्टिविटी इंटरनेट को इस्तेमाल करके करनी है, बट एट द सेम टाइम द सो मैनी इस वक्त स्ट्रीम्स जिसके जरिए से इंटरनेट के कंट्रोल की बात की जा रही है। टेररिज्म भी है, अब ये फेक न्यूज़ भी है, अब ये इस तरह के जो प्रोटेस्ट के हवाले से भी जो चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी अब्दुल्ला और हुमा, ठीक है डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी बला पाकिस्तान में बन गई, उसका बहुत ज़्यादा हार्म भी है, हमने देखा। लेकिन सिर्फ बिल्कुल दुनिया में और पाकिस्तान में इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हमारी डिजिटल लिटरेसी नहीं है। वो इतने जहनों को आलूदा कर चुका हुआ है कि लोग एक्चुअली जब जानते भी हैं कि ये फेक न्यूज़ है, वो अपने बायस की वजह से वो उस पर मानने को तैयार नहीं है। हमारा एक डेफेमेशन लॉ भी होता था, शुरू से ही होता था, वो क्या वो अब क्या रेलेवेंट नहीं रहा है या वो हो नहीं सकता उन लोगों के खिलाफ जो एक्चुअली झूठी खबरें दे रहे हैं या किसी शख्स के बारे में दे रहे हैं, किसी इदारे के बारे में दे रहे हैं, या उस लॉ को हमने रिडंडेंट कर दिया और हम ये बैन उस पे आ गए हैं। मेरे ख्याल में वो तो पंजाब का डिसइंफॉर्मेशन लॉ इन्होंने बनाया था जिसको पास भी कर दिया था। पंजाब हुकूमत से पूछना चाहिए। डेफेमेशन हद तक इज्जत का कानून नहीं, सो जो हद तक की इज्जत का कानून है वो हमारा सिविल और क्रिमिनल है, और उसके अंदर डेफिनेटली चीजें हो सकती हैं अगर आप उसको प्रॉपर लेके चलें। लेकिन वो सब कहते हैं कि बड़ा स्लो प्रोसेस है। ऑफ कोर्स जब कानून को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करते हैं और तमाम तकाजे उसके पूरे करते हैं तो स्लो ही होता है प्रोसेस। बहुत शुक्रिया निगत, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे।